एवरीवन, मेरा नाम आयुष सोलंकी है और आज के इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि कितने तरह के एरेज होते हैं और इन एरेज को हम अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कैसे डिक्लेयर करते हैं और उसको यूज़ करते हैं। सो आज का ये हमारा टारगेट रहेगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि टाइप्स ऑफ एरेज क्या होता है। तो कल के वीडियो में हमने ये कवर किया था कि एरे क्या होता है। सो आपको याद होगा कि एरे क्या है। एरे इज़ अ कलेक्शन ऑफ सेम डेटा टाइप्स जो कि एक कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन पे होते हैं। अब इन एरेज को ना हमारे यूज़ और सिंप्लिसिटी के हिसाब से फर्दर कैटेगराइज कर दिया गया है इन 1D एरे, 2D एरे एंड 3D एरे। इसके फर्दर बहुत सारे बाइफर्केशंस हो सकते हैं, बट अगर हम 1D, 2D और 3D एरे को समझ लें तो जो हमारे आने वाले कॉन्सेप्ट्स हैं ना, जो भी हैं 4D एरे, 5D एरे और एनी XD एरे, उनको हम थोड़ी सी हमारे मेमोरी में ना उसको समझ पाएंगे कि एक्चुअली ये एरे जो है ये कैसा दिखेगा। ठीक है, इसका हमें एक प्रॉपर स्ट्रक्चर समझ में आएगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि 1D एरे क्या होती है। तो 1D एरे जैसे कि हमने कल भी डिस्कस किया था कि ये एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होती है, ये एक कलेक्शन होती है एलिमेंट्स का जो कि सेम डेटा टाइप होते हैं। ओके, और एक साथ कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन पर लोकेटेड होते हैं। इसके टर्मिनोलॉजीज़ में हमने कल डिस्कस किए थे कि एरे के इंडेक्सेस होते हैं, एरे की लेंथ होती है जो कि आप इस डायग्राम में क्लियरली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और इंडेक्सेस होती है जिनके थ्रू हम इनको एक्सेस करते हैं। राइट, ये एलिमेंट होती है। तो कल हमने 1D एरे को फुल कवर किया था। तो नेक्स्ट जो हमारा टाइप था जिसको हमें आज डिस्कस करना है वो 2D एरे। अब देखिए 2D एरे है क्या। 2D एरे इज कलेक्शन ऑफ मल्टीपल 1D एरेज। मतलब क्या कि आप 1D एरे हम समझ गए हैं। अब बहुत सारे 1D एरे को ना एक के बाद एक के बाद एक अगर हम लाइन में रख दें तो हमारी कुछ 2D काइंड ऑफ स्ट्रक्चर दिख सकता है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारा एक 1D एरे है। राइट, ये भी एक 1D एरे है, ये भी एक 1D एरे है। तो हम देख सकते हैं कि बहुत सारे 1D एरेज का कलेक्शन को हम लोग 2D एरेज बोलते हैं। अच्छा, कोई ये भी आर्ग्यू कर सकता है कि ये भी तो 1D एरे है। ऑफ कोर्स ये भी 1D एरे है। ये आप अपने कन्वेंशन या अपने ईज के हिसाब से इसको समझ लीजिए, बट 2D एरे का मतलब क्या है कि बहुत सारे 1D एरेज का कलेक्शन को हम लोग 2D एरेज बोलते हैं। तो आई होप आपको 2D एरेज समझ में आया होगा। अच्छा, 2D एरेज में एक और बात ये है ना कि हम इसका ये जो स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है ना, इसको हमने ग्रिड बोल रखा है। ग्रिड में दो चीज़ें होती हैं, पहला है रो और दूसरा है कॉलम। रोज़ जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि ये हमारा पहला रो, ये है हमारा दूसरा रो और ये हमारा है तीसरा रो। अब हर एक रो हमने जैसा कि डिस्कस किया कि एक 1D एरे है। तो ये देखिए ये क्या है, ये एक्चुअली इसकी साइज़ है। क्या है, ये साइज़ है हमारा कि इसमें कितना है। ये 1D एरे की साइज़ क्या है, ये 1D एरे की साइज़ क्या है, 1D एरे की। एक बात ध्यान रखिएगा कि सारे 1D एरे की साइज़ सेम होनी चाहिए। तो हमें समझ में आया कि 2D एरे क्या है। अब वैसे ही अगर हम 3D एरे को थोड़ा सा समझें तो 2D एरे का जैसे हमने डेफिनेशन को डिराइव किया, वैसे 3D एरे के डेफिनेशन को हम डिराइव कर सकते हैं कि जो 3D एरे होती है ना, आप देख सकते हैं कि ये एक 2D एरे है। सिमिलरली ये भी एक 2D एरे है और इसके पीछे वाला भी 2D एरे है। इसका मतलब क्या है कि 3D एरे इज कलेक्शन ऑफ मल्टीपल 2D एरेज। ओके, 2D एरेज का एक कलेक्शन, मतलब 2D एरे को एक के बाद एक के बाद एक के बाद अगर हम रखेंगे तो जो हमारा एक एरे बनेगा वो एक 3D एरे हम उसको बोलेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि 1D एरे क्या है, 2D एरे क्या है एंड 3D एरे क्या है। अब हम हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है इन चीज़ों को समझना कि हम 1D एरे, 2D एरे और 3D एरे को हम हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो कल के वीडियो में हमने सीखा था कि 1D एरे को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि डेटा टाइप बताना है। जो पहली चीज़ है कि डेटा टाइप बताइए। वो इंट हो सकती है, वो कैर हो सकती है, वो बूल हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। जैसे कि इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे कैर डेटा स्ट्रक्चर यूज़ किया है। क्यों? क्योंकि हम ये कैरेक्टर्स इंसर्ट कर रहे हैं। ARRAYS, ये क्या है, ये हमारे कैरेक्टर्स हैं। तो अगर इसी एरे को अगर मैं मेरे प्रोग्राम में यूज़ करना चाहूँ तो कुछ इस तरीके से यूज़ सकता हूँ। सबसे पहले डेटा टाइप का है कैर, उसका कुछ भी नाम रख लीजिए। लेट्स सपोज ARR रखता हूँ। अच्छा, इसकी साइज़ क्या है? साइज़ क्या होती है कि मैक्सिमम एलिमेंट्स जो ये खुद में स्टोर कर सकता है, मैक्सिमम नंबर। तो 1 2 3 4 5 और ये 6। तो सिंपली आप इसको 6 साइज दे दीजिए। ठीक है, तो ये क्या हुआ हमारा एक, हमने ये क्या किया कि एक 1D एरे को डिक्लेयर किया।
ठीक है, ये हमारा वो 1D एरे। अब इस 1D एरे में देखिए हम क्या कर रहे हैं, एरे इसलिए बना रहे हैं, ये सारे एरे कंटेनर्स है, राइट। कंटेनर्स में क्या करते हैं, हम डेटा को स्टोर करते हैं। ओके, अब हम डेटा को कैसे स्टोर कर सकते हैं? सो टू इंसर्ट डेटा इन आवर एरे देयर आर टू वेज। ओके, पहला क्या है, यू कैन इंसर्ट डेटा एट द टाइम ऑफ इनिशियलाइजेशन। इसका मतलब क्या होता है कि देखिए हमने यहाँ पे एरे को डिक्लेयर किया, इनिशियलाइज किया, तो इसी वक्त हम चाहे तो इसमें डेटा रख सकते हैं। ओके, तो ये हमने कर्ली ब्रेसेस बनाया। अब एक ट्रिक है, जैसे कि देखिए बहुत सारे लैंग्वेजेस में ना एरे को डिक्लेयर करने का तरीका अलग अलग होता है। अब क्योंकि ये सी लैंग्वेज है और ये ब्रेसेस जो है ना ये कर्ली हैं, सो सी से कर्ली और सी से सी प्लस प्लस, तो हम ये थोड़ा सा हमें ध्यान रहेगा, कहीं कहीं ना स्क्वायर ब्रैकेट्स भी यूज़ हो सकते हैं, बट हम ध्यान रख सकते हैं इस ट्रिक की वजह से कि सी लैंग्वेज है, ओके, सी से कर्ली, तो मुझे इस तरह के ब्रैकेट्स या ब्रेसेस यूज़ करने हैं। अच्छा, यहाँ पे आप वैल्यूज़ रख सकते हैं। अब फॉर टाइम बिंग मैं इसको इंट कर लेता हूँ चीज़ों को समझने के लिए, इंट कर दिया। अब इसका साइज़ 6 है, तो मुझे इसमें 6 एलिमेंट इंसर्ट करने हैं, तो लेट्स सपोज मैंने 6 एलिमेंट इंसर्ट कर दिया यहाँ पे। ओके, तो ये हमारा एलिमेंट इंसर्ट हो गया। हम इसको प्रिंट करा के देखते हैं। चलिए इसको रन करके देखते हैं, तो देख सकते हैं कि ये हमारा एक एरे प्रिंट हो चुका है। तो इस तरह से अगर हमें पता हो पहले से कि हमें इस एरे में क्या डेटा रखना है, तब तो हम लोग सिंपली ये पहला तरीका यूज़ कर सकते हैं। बट हमें नहीं पता है कि डेटा क्या रखना है, तो हम क्या करते हैं ना, यूजिंग लूप वी इंसर्ट डेटा। ओके, अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ लिख देता हूँ ज़्यादा सही होगा। मतलब क्या कि हमें नहीं पता है कि इनिशियलाइजेशन के वक्त हमें नहीं पता कि इसमें क्या डेटा आएगा, प्रोग्राम जब फर्दर रन होगा तब हमारे पास शायद डेटा आएगा, तो उस केस में हम लोग लूप के थ्रू डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, लेट्स, यहाँ पे मैंने पहले से नहीं रखा हुआ है। अब हमें क्या करना है ना कि हमें डेटा इंसर्ट करना है, तो हमें पता है टोटल हमें 6 एलिमेंट्स इसमें इंसर्ट करने होते हैं। तो चलिए हमारे लूप को 6 बार रन करते हैं, और ये हमारा स्टैंडर्ड वे होता है इसमें डेटा इंसर्ट करने का। तो पहले क्या कर रहे हैं, हम डेटा इंसर्ट कर रहे हैं और फिर उन्हीं डेटा को हम प्रिंट कर रहे हैं, चेक करने के लिए कि वो इंसर्ट हुआ है कि नहीं। तो चलिए रन करके देखते हैं इसे। तो ये हमें पूछ रहा है कि आप डेटा को एंटर करें। तो अब क्योंकि इंट है तो सारे मुझे इंट डेटा इंसर्ट करने के 1 2 4 5 6, यहाँ 5 कर लिया और एक 7। अब इनको हम प्रिंट करके देखते हैं। तो देखिए हमने, हमारा ये दिखाता है कि हमने इसमें प्रॉपर डेटा इंसर्ट कर लिया है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि एरे में डेटा को इंसर्ट करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका था कि इनिशियलाइजेशन के वक्त आप इंसर्ट कर लीजिए अगर आपको पहले से डेटा का पता है कि इसमें क्या जाने वाला है। और दूसरा तरीका है कि चलिए आप प्रोग्राम चलेगा, बाद में हमारे पास प्रोग्राम रन करने के दौरान डेटा आएंगे, तब उस केस में हम लोग लूप के थ्रू डेटा एंटर करवाते हैं। तो ये दोनों तरीके काफ़ी हम यूज़ करते हैं। ये सेकेंड वाला तरीका मोस्टली यूज़ होता है, बट आपको दोनों तरीका का ध्यान होना चाहिए। एक और कैच मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि इनिशियलाइजेशन के वक्त की बात ही है। तो ये देखिए हमने यहाँ पे डेटा इंसर्ट किया, लेट्स सपोज 1 2 3। मुझे 3 ही डेटा पता है, मुझे ये नहीं पता कि 6 के 6 डेटा क्या है, बट मुझे पता है कि 3 डेटा क्या है। तो क्या ये सिंटेक्स वाइज करेक्ट है, देख लेते हैं। ये देखिए सिंटेक्स वाइज करेक्ट है, बट अब क्योंकि हमने इनिशियलाइज के वक्त 3 ही एलिमेंट दिया है, तो जो हमारा C++ का कंपाइलर है उसमें जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू है उसने 0 पुट कर दिया है। सो अगर हम कुछ कम नंबर ऑफ डेटाज इनिशियलाइज करते वक्त हम लोग डालते हैं, तो जो रिमेनिंग जो प्लेसेस हैं, राइट, उन पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 इंसर्ट हो जाती है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इफ़ वी डोंट इंसर्ट देन default value inserted by compiler will be 0। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। आप ये ध्यान रखिएगा, कई बार क्या होता है हमें पता नहीं होता है, बट इस पॉइंट को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो हम 1D एरे कैसे डिक्लेयर करते हैं हम इस चीज़ को समझ गए हैं, तो मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ये समझना कि अब हम 2D एरे को कैसे डिक्लेयर करें। तो किसी भी एरे को डिक्लेयर करते वक्त जो पहला पॉइंट हमें ध्यान रखना पड़ता है कि भाई डेटा टाइप क्या है। तो यहाँ पे मैं सिंप्लिसिटी के लिए इंट यूज़ कर सकता हूँ। इंट, आपको आपके एरे का नाम देना है, लेट्स सपोज BR दिया,
दो ब्रैकेट्स हमें रखना है। पहला बताएगा कि इसमें कितने नंबर ऑफ रोज़ हैं। अब ये क्या है, ये देखिए कितने नंबर ऑफ रोज़, मतलब आपको ये एक डायमेंशन डिफाइन करनी पड़ेगी, राइट। ये डायमेंशन डिफाइन करने की, अच्छा भाई मैं चाहता हूँ कि मेरे 3 या लेट्स सपोज 2 रो हों और हर एक में टोटल 4 कॉलम्स हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम डिक्लेयर कर देते हैं जो पहले बॉक्स में है। सो फर्स्ट बॉक्स विल हैव रो डायमेंशन and the second box will have column dimension. सो आई होप आपको समझ में आएगा कि रो को हम पहले बॉक्स में डिफाइन करते हैं कि कितने नंबर ऑफ रोज होने चाहिए और कितने नंबर ऑफ कॉलम्स होने चाहिए, वो हम इस सेकंड बॉक्स में डिफाइन करते हैं। तो इस तरीके से हम हमारे 2D एरे को डिफाइन करते हैं। तो आई होप आपको 2D एरे कैसे डिफाइन करना है या कैसे डिक्लेयर करना है आपको समझ में आया होगा। अब फिर वही बात आ जाती है कि इसमें डेटा इंसर्ट कैसे करें। सो हाउ टू इंसर्ट डेटा इन आवर 2D एरे। इसके भी वही तरीके हैं, सेम तरीका, कोई चेंज नहीं आने वाला है। क्या कि हम क्या कर सकते हैं कि एट द टाइम ऑफ इनिशियलाइजेशन हम डेटा को रख सकते हैं। और दूसरा तरीका क्या है हमारे पास कि यूजिंग लूप। क्या है यूजिंग लूप, इस चीज़ को हम लोग इम्प्लीमेंट करके भी देखते हैं कि इनिशियलाइज करते वक्त हम एरे में कैसे वैल्यू डाल सकते हैं। मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। लेट्स सपोज हमने एक एरे डिक्लेयर की बी एरे नाम से, इसमें 2 3 मतलब 2 रो 3 कॉलम होने वाले हैं। ओके, अब देखिए कैसा, पहले रो की आप वैल्यू दीजिए, तो लेट्स सपोज 1 2 3 दी मैंने, फिर एक कॉमा दीजिए, ये दिखाता है कि अच्छा अब नेक्स्ट रो के एलिमेंट्स को पुट करना है। एक कन्वेंशन फॉलो की जाती है, आप ध्यान रखें कि एक के नीचे एक लिखें। इससे क्या होती है कि कोड की रीडेबिलिटी काफ़ी सही रहती है, हमें समझ में आता है कि हमारा एरे किस तरह का दिख रहा है। 4 5 एंड 6। अब हमें 2 रो डिफाइन कर ले और हर 2 रो में टोटल हमारे पास 3 कॉलम है। तो इस तरीके से हमने हमारे एरे में इनिशियली डेटा को पुट कर दिया। चलिए इसे प्रिंट करा के देखते हैं। आप रो इज इक्वल्स टू 0, रो इज लेस देन 2, मतलब 2 रो हैं, और वैसे ही हमारे पास कॉलम जो हैं वो है 3। रो कॉलम, थोड़ी सी स्पेस देते हैं ताकि हमें कोड प्रिंट करते वक्त अच्छे से दिखे। ओके, इसको प्रिंट करके देखते हैं। तो ये देखिए हमारा एरे जो है ना वो 2D एरे डिक्लेयर भी हो गई, उसमें डेटा हमने इनिशियलाइज भी कर दी है और उसकी वैल्यू प्रिंट भी कर दी। तो इस तरीके से हम लोग 2D एरे में डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये तो पहला तरीका हुआ। दूसरा क्या तरीका है, सेम आप लूप के थ्रू कर दीजिए। तो कैसे कर सकते हैं, इसको मैं इनिशियलाइज लेट सपोज नहीं कर रहा हूँ, बस मैंने इसको यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया एक 2D एरे। अब फ्यूचर में मेरे पास लेट सपोज यूज़र ने वैल्यू पुट करना चाहता है, तो आई होप आपको यूज़र से इनपुट लेने आता होगा। तो यहाँ पे हमने यूज़र से CN इनपुट ले दिया। ओके, आई होप आपको इनपुट लेने आता होगा एरे में। बस ये दिखाता है ये रो और कॉलम की जो वैल्यूज़ है ना, देखिए पहले रो की वैल्यू 0 है, तो मतलब हम 0th कॉलम में हैं। उसके अंदर हम एक लूप चला रहे हैं ये वाली। ये अगर मैं इस पार्ट ऊपर वाले पार्ट को हटा दूँ तो इस पार्ट पे अगर हम फोकस करें तो ये तो 1D एरे में इंसर्ट करने जैसा ही है। ये तो 1D एरे में इंसर्ट करने जैसा ही है जो कि हमने ऊपर भी सीखा, राइट। तो मैंने आपको बोला था 2D एरे क्या है, 1D एरे के कलेक्शंस हैं, राइट। ये हमारा पूरा एक 2D स्ट्रक्चर है और इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, बार बार हमारे वैल्यू को इंसर्ट कर रहे हैं जस्ट लाइक 1D एरे। तो जब रो की वैल्यू 0 थी तो हम लोग इस पर्टिकुलर इंडेक्स पर थे और उसके हर एक कॉलम में हमें वैल्यू रखनी है, तो हम उतने बार लूप चला दिए, राइट। ये लूप हमने चलाया, इसमें सारे वैल्यूज रख दिए, लेट्स सपोज 1 2 3 4 जो भी हो। वैसे ही जब रो की वैल्यू अगली बार 1 होगी तो हम इसमें आएंगे और वैसे ही हर एक बॉक्सेस में वैल्यू रखेंगे एक के बाद एक के बाद एक। ऐसे ही हम हमारे पूरे एरे को 2D एरे को भर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम लोग 2D एरे में डेटा को कैसे इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट करने के 2 तरीके हैं, एट द टाइम ऑफ इनिशियलाइजेशन, और दूसरा अगर हमें इनिशियलाइजेशन के वक्त ना पता हो क्या डेटा रखना है तो हम फ्यूचर में प्रोग्राम रन करने के दौरान यूज़र से या तो इनपुट ले, या तो बहुत सारे तरीके हैं इसमें, हम लोग लूप की हेल्प से डेटा इनपुट कर सकते हैं हमारे कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो आई होप आपको ये 2D एरे का कॉन्सेप्ट भी अच्छे से समझ में आया होगा।
अच्छा हाँ, एक और बात 2D एरे में, ये मैंने आपको बताया था ना, ये एक कन्वेंशन है जिसमें हम लोग इस 2D एरे को एक स्टैंडर्ड नाम दे रखे हैं, वो है ग्रिड, या कई बार हम मैट्रिक्स या ग्रिड, इन दो टर्म से हम लोग इनको रेफर करते हैं। वैसे ही अब हमारी बारी है 3D एरे को समझने की। तो सबसे पहला तरीका 3D एरे को भाई डिक्लेयर कैसे करते हैं। मैंने आपको बताया 3D एरे क्या है, 2D एरे के बहुत सारे कलेक्शंस हैं, राइट। 2D एरे को एक के बाद एक के बाद एक के बाद लीनियर फैशन में रख दिया तो वो क्या हो गया 3D एरे, जो कि आप इस डायग्राम से भी समझ सकते हैं। ये 2D, उसके पीछे 2D, फिर ये पूरी जो स्ट्रक्चर बन जाएगी, ये जो पूरी स्ट्रक्चर, ये हमारी 3D एरे है। अब वैसे ही हम लोग देखते हैं कि 3D एरे को कैसे डिक्लेयर करते हैं। तो सबसे पहला चीज़ जो कि हमने ऊपर दो एरेज को भी डिक्लेयर करते वक्त समझा कि सबसे पहले आप डेटा टाइप डिफाइन कीजिए। तो लेट्स सपोज मैंने इंट कर दिया, आप कुछ भी रख सकते हैं, इंट कैर बुल कुछ भी आपके नीड के अकॉर्डिंग। तो इंट रखा हमने यहाँ पे, लेट्स सपोज इसका कुछ भी नाम रख देते हैं जैसे कि XYZ। अब आपको इसके डायमेंशंस डिफाइन करने हैं, दिस दिस दिस, 3 बॉक्सेस दिए, 3 4 5। तो इसको हम समझे कैसे 3 4 5। देखिए इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखिएगा। मैं ये देखिए, ये जो फिगर है ना, मैं इसको अपने कोड में यूज़ करता हूँ। तो मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पे कितने 2D एरे है। ये तो पहला 2D एरे, ये दूसरा 2D एरे और ये तीसरा 2D एरे, मतलब यहाँ पे 3 2D एरेज हैं। तो मैंने ये चीज़ लिख दिया यहाँ पे, ये बताता है कि कितने 2D एरे हैं, ठीक है। अगर ये चीज़ डिफाइन होगी तो ये तो आपने अभी यही सीखा कि ये 2 बॉक्सेस क्या हैं, ये बताएंगे कि कितने नंबर ऑफ रोज़ हैं उस 2D एरे में, और ये बताएंगे कि उस 2D एरे में कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। अगर इस पर्टिकुलर डायग्राम को देखूं तो एक पर्टिकुलर, अब देखिए आपने इस साइज़ को डिफाइन कर दिया 3, इसने बता दिया कितने 2D एरे हैं। अब हर एक 2D एरे पे फोकस करते हैं इन 2 ब्रैकेट्स के थ्रू। पहला, इसमें 3 रो है तो आपने यहाँ पे 3 रो लिख दिया, और इसमें कॉलम कितना है, इसमें 3 कॉलम है। ओके, ये तो ईजी है। इसका मतलब क्या कि इसमें 3 2D एरे हैं, और हर एक 2D की अगर डायमेंशन की बात करूं तो हर एक 2D में 3 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि हम लोग 3D एरे को कैसे डिक्लेयर करते हैं। अब वही दो चीज़ें कि अब इसमें डेटा इंसर्ट कैसे करें। तो हमारे पास 2 तरीके हैं। पहला तरीका क्या है कि अगर इनिशियलाइज़ करते वक्त ही हमें वैल्यूज़ पता हो तब तो हम कर सकते हैं। लूप इनिशियलाइज़ करते वक्त ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो मैंने यहाँ पर पहले ही लिख के रखा है। मैं आपको इसके थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ। इस पार्ट को मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से कि ज़्यादा हमारा टाइम वेस्ट ना हो। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, अब इस कन्वेंशन को आप खुद से समझने की कोशिश कीजिए कि इसमें 3 2D एरेज हैं। हर एक 2D एरे के डायमेंशन की बात हो रही है कि हर एक 2D एरे में 5 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं, और यहाँ पे हमने वैल्यू को इनिशियलाइज़ कर दिया है। इसको भी ध्यान से देख लेते हैं। ये हमारा पहला 2D एरे है, ये हमारा दूसरा 2D एरे है, और ये हमारा तीसरा 2D एरे है, ठीक है। हर एक 2D एरे में देखिए इसके डायमेंशंस को, तो 1 रो, 2 रो, 3 4 और 5, और हर एक में कितने कॉलम, 2 कॉलम। तो आई होप आपको ये डायमेंशन का मतलब समझ में आया होगा। देखिए 3D एरे थोड़ा सा समझना मुश्किल है, मैं समझ सकता हूँ, बट जैसे जैसे हम हमारे वीडियोस में आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे, हम चीज़ों को और क्लैरिटी से समझेंगे। जब तक हम इन डेटा स्ट्रक्चर्स को यूज़ नहीं करेंगे ना, तब तक हमें इनका उतना यूज़ नहीं सिखाएगा। तो आपके लिए बेस्ट प्रैक्टिस क्या होगी कि इनको बार बार ना डिक्लेयर करके देखें, इनिशियलाइज करके देखें, दोनों मेथड से आपको तब कॉन्सेप्ट की ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग और क्लैरिटी आएगी। अब वैसे ही हम लूप के थ्रू हम हमारे एरेज में डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। तो इस बार आप बताइए, हमें 3 लूप लेने की ज़रूरत पड़ेगी। सो int i is equals to 0। मैं इसको चलिए प्रिंट करा के दिखा देता हूँ। आपके लिए एक होमवर्क ये होगा कि आप इसमें डेटा इंसर्ट करा के दिखाइएगा लूप के थ्रू। सो int i is equals to 0, I is less than 3, and again for int j is equals to 0, j is less than 5, j plus plus, and for int k is equals to 0, k is less than 2, k plus plus, cout x of I j k, ठीक है। ओके, चलिए हम देखते हैं आ रहा है ये प्रिंट कैसे होता है। थोड़ी सी इसको समझने में आई इसके आउटपुट, बट आप इसके आउटपुट को समझिए और कमेंट कीजिए कि ये एक्चुअली 2D एरे कैसे इम्प्लीमेंटेड है। ओके,
So thank you for watching this video. Please comment, likes and subscribe.